वो कंट्री जो इंडिया जैसे 3 कंट्रीज को मिलाकर एक कंट्री बनती है। उसकी औकात से भी ये काम बाहर होता जा रहा है। काफी हद तक आग को कंट्रोल करके यही सोच के सोते हैं कि भी आज कुछ कंट्रोल हो गया है तो अगली सुबह इसे मुकम्मल खत्म कर देंगे, मुकम्मल नहीं तो इससे ज्यादा, अगली सुबह वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। क्या ये इत्तेफाक है? 17 अप्रैल को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के जंगल में से आग उठी थी जिसने 150 एकड़ अब तक तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब तो अमेरिका के लोगों ने भी अमेरिका की रियासत पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है कि वो इस आग पर प्रॉपर काम ही क्यों नहीं करते। फायर ब्रिगेडर तो कई सारे लगे हुए हैं लेकिन वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। सीधी सी बात है, चीज वो कंट्रोल होती है जिसका कोई जोड़ होता है। अगर जोड़ नहीं है तो जितना भी आप दौड़ बना लो उसके लिए वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, बल्कि जो भी चीज आगे आएगी वो उसको रोनती ही चली जाएगी। बताया तो ये जा रहा है कि अब तक 8 लोग इसकी पेट में आकर मारे जा चुके हैं, अपनी जान से हाथ गवा चुके हैं और इसमें 40 घर ऐसे हैं जो जलकर राख हो गए हैं। यार दुनिया जहान का पानी वो उठा उठा कर उस पर फेंक रहे हैं, जहाजों से अलग और टैंकों से अलग। तो ये भी इत्तेफाक है, वो फिर भी आग कंट्रोल में नहीं आ रही। इंसान की फितरत है, जो चीज उसकी औकात से बाहर होती है ना, फिर इंसान उसके लिए बहाने ही ढूंढता है। इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम बर्तानिया में मौजूद है। अब क्योंकि ईरान पर हमले का वक्त करीब आ रहा है, इसी वजह से इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक में दौरों में लगे हुए हैं और वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि ईरान भी उनके सामने पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ है और अड़ा हुआ है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर बर्लिन पुलिस लोगों को मार रही है। ये उन लोगों को मार रही है जो फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे थे। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए, यहाँ पर इसराइली अपने बच्चों और बीवियों के साथ फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे इन पर अपनी रिहाइश बनाई जाए। वो ऐसा ऐसा करके इसी तरह अपनी रिहाइश को बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी साइड सऊदी अरब पर तो भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। ईरान से इन्होंने मुलाकात तो कर ली है, इस बात पर खुशी तो है, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में सऊदी अरब तोप के जरिए यमन पर अटैक कर रहा है। कुछ भी हो जाए, लोमड़ी की खोपड़ी लालच से इतना भरी होती है कि उसकी लालच कभी खत्म ही नहीं होती। अमेरिका ने भी यमन पर खतरनाक और बड़ी बमबारी की है। अंसारुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका उन पर एक महीने में 990 बार हमला कर चुका है। गीदड़ को अगर आप थोड़ी सी भी हवा भर देंगे तो वो खुद को शेर समझने लग बैठता है, लेकिन गीदड़ कभी शेर तो नहीं हो सकता। इटली में जब इसराइली अपनी ऐश परस्ती लोगों के सामने दिखाने लगे तो लोगों ने उन्हें ऐसा रगड़ा लगाया कि ऐसा रगड़ा अब इन्हें तकरीबन पूरा 1 साल नहाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो कुछ भी हो, दुनिया में इसराइलियों को मार तो पड़ रही है।